नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। मुजफ्फरपुर में पुरहनी विधानसभा में है गोरैया दुबियाही पंचायत में इस बार के मुखिया पद के उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार होंगे नीतीश कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे नीतीश कुमार जी, नए चेहरा थे, लोगों के बीच गए, लोगों से बातचीत किए, काफ़ी प्यार मिला था। लोगों का एक विश्वास इन्होंने जीता था, दिल जीता था और लोगों ने प्यार अच्छा खासा किया था। कुछ मत वोटों से इनकी हार हो गई थी। इस बार 5 साल इन्होंने क्षेत्र में रह के काफ़ी मेहनत की है गोरैया दुबियाही पंचायत में। फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है। हमने भी सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की, इसमें नीतीश कुमार जी का काफ़ी चर्चा है। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा समाज के लिए काम करते आए हैं। जो भी समाज में गलत काम हो या हमेशा लोगों को अपने अधिकार के लिए वंचित किया जाता है, इसमें हमेशा तैयार रहते हैं और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया कैसी आ रही है, विशेष तौर पे सिटिंग मुखिया का कार्यकाल कैसा रहा। एक शिक्षित उम्मीदवार और नवयुवक उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहा है। ट्रेंड एक चल चुका है कि एक नवयुवक चेहरा हो तो कहीं ना कहीं समाज में विकास हो सकता है। इसी के सिलसिले में हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले नीतीश जी, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, लोगों से, आम लोगों से, खासकर वैसे लोगों से जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनसे जो मुझे खासकर प्यार मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं इसी में अपनी जीत को महसूस कर रहा हूँ कि जो प्यार है वो आगे भी हमारे साथ बना रहे और मैं आगे इसी तरह समाज की सेवा करता रहूँ। जिस तरीके से पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, कुछ मत वोटों से आपकी हार हो गई, लोगों से आपने 5 साल काफ़ी मेहनत की है इस पंचायत में। 5 साल में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ देखा भी होंगे आपने। 5 साल में आपको किस तरीके से सिटिंग मुखिया का कार्यकाल और विशेष तौर पे पंचायत में कैसा महसूस हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं चुनाव पिछली बार अगर हारा तो मुझे एक अटल जी की कविता याद आई। और मेरी आदत है, जब कहीं मुझ में कोई कमी होती है तो मैं उस पर चिंतन मंथन और मनन करता हूँ। और जब मैं चुनाव हार के आया तो मैंने उस पर चिंतन मंथन और मनन किया और मैं कई रात अकेले में बैठ के उस पर सोचा कि आखिर क्या कमी मुझ में रह गई कि मैं चुनाव हारा। और मुझे एक अटल जी की कविता याद आई कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो मैंने पिछली चुनाव 2016 का जब चुनाव लड़ा था तो उस समय जनता ने मुझे देखा नहीं था, समझा नहीं था, पहचाना नहीं था। मेरी उम्र मात्र 25 साल थी, मेरे सामाजिक कार्यों को नहीं देखा था और उसके बावजूद जनता ने मुझे जो प्यार दिया वह मेरे लिए काफ़ी सुखद अनुभव रहा। उसके बाद मैंने चुनाव के दरमियान जनता से एक वादा किया था 2016 में कि खासकर पंचायत के वैसे सड़क जो बरसों से उपेक्षित हैं, आज़ादी के बाद उनका पक्कीकरण नहीं कराया गया है, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, इस सड़कों का निर्माण कराने का मेरा प्रथम लक्ष्य होगा। और मुझे आज इस बात को कहते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आप खासकर गोरैया को जिस तरह से वंचित किया गया पूर्व के मुखिया के द्वारा, गोरैया दुबियाही पंचायत सिर्फ कहने के लिए है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यह पंचायत ऑन ऑफिस रिकॉर्ड दुबियाही के नाम से है, कहीं कोई गोरैया दुबियाही नहीं लिखा गया है। गोरैया के लोगों के साथ यह धोखा हुआ है, छल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद गोरैया दुबियाही मुंह से कहा जाता है। मैं भी उस बात को मानता हूँ, यह पूरी तरह से छल है, क्योंकि पहले यह पंचायत ग्राम पंचायत राज गोरैया था। उसके बाद जब वर्तमान मुखिया उनके पिताजी मुखिया बने जयप्रकाश राय 2001 में, उन्होंने इस पंचायत को ग्राम पंचायत राज दुबियाही किया, गोरैया को हटा करके। उसके बाद जब 2006 में इस पंचायत की जनता ने नीलू देवी को मुखिया बनाया, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पति नूनू बाबू करते थे, उन्होंने एक नया प्रोपोगंडा दिया गोरैया दुबियाही पंचायत को और कहा कि यह पंचायत गोरैया दुबियाही के नाम से है। लेकिन मैं आपको आग्रह करता हूं और इस चैनल के माध्यम से तमाम पंचायत वासियों को कहता हूं कि यह पंचायत दुबियाही के रिकॉर्ड के नाम से है, कहीं कोई गोरैया दुबियाही नहीं है। सबसे मूलभूत जो बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, मैंने वादा किया था 2016 में कि खासकर गोरैया और दुबियाही के बीच जो दूरी है और जो
ये भ्रम पैदा किया गया है कि इस पार और उस पार ये राजनीति पूर्व के मुखिया ने किया है, पूर्व के प्रतिनिधियों ने किया है कि इस पार और उस पार की राजनीति की है, विकास की राजनीति न पहले के मुखिया ने किया है न वर्तमान मुखिया ने किया है। यहाँ सिर्फ गांववाद की राजनीति होती है, जिसके कारण आज हमारा गांव पिछड़ा हुआ था और उसको हर संभव मैंने प्रयास किया। चाहे आप सुखना से आइए, जब गुड़ैया की तरफ आप बढ़ते हैं तो स्मशान घाट से जब अंदर आएंगे तो वह सड़क आज़ादी के बाद सोलिंग का सोलिंग था, उसको मैंने पिच कराने का काम किया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्व के विधायक थे आदरणीय केदार प्रसाद गुप्ता, जिनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा और मेरे द्वारा किए गए तमाम अनुशंसा को उन्होंने फॉरवर्ड करते हुए संबंधित पदाधिकारी से काम कराया। दूसरा सड़क मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गुड़ैया में चले जाइए, गद्दी चौक से प्रभु राय के घर से लोहार टोला जाने वाली अनुसूचित जाति के टोला में जाने वाली सड़क, जिसको वर्षों से उपेक्षित किया गया था, उसको मैंने सांसद अजय निषाद के फंड से लेकर के पीसीसी कराने का काम किया। तीसरा सड़क आप चले जाइए, गुड़ैया में ही केदार सिंह डीलर के घर के सामने से मुसलमान टोला को जिस तरह से वंचित किया गया था, सड़क का निर्माण नहीं कराया गया था, उस टोला को मैंने सड़क देने का काम किया है आदरणीय पूर्व विधायक के विधायक निधि से। उसके बाद चले जाइए, चौथा सड़क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब गुड़ैया से फंदा की ओर जाते तो आप किसी आम जनता से ये बात पूछ सकते हैं सर्वे के दौरान कि वहाँ सिर्फ मिट्टी थी, यानी कच्ची सड़क थी, पैदल चलना भी मुश्किल होता था बारिश के दिनों में। उसको मैंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उसको पिच कराने का काम किया है। पांचवा सड़क आप चले जाइए, गुड़ैया स्थान जो फंदा का सीमान है, वहाँ से साहनी टोला सोलिंग होने के बावजूद साइकिल क्या पैदल जाना भी मुश्किल होता था कीचड़ के कारण, उसको मैंने पक्कीकरण कराने का काम किया है। और साथ ही दूसरे गांव की भी मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड़ैया के लिए मैंने काम किया है। जब आप इतना कर रहे हैं नीतीश जी, इतना सारा आपने काम किया है, तो सिटिंग मुखिया क्या कर रहे हैं? सिटिंग मुखिया पूरी तरह से लूट खसोट में लगे हुए हैं, पैसा का बंदर बाट कर रहे हैं। आप बात करें अगर पंचायत सरकार भवन की, तो जो पंचायत सरकार भवन उन्होंने अपने कार्यकाल, अपनी माँ के कार्यकाल में बनवाया, चूंकि प्रतिनिधित्व वही कर रहे हैं, अशोक कुमार ही कर रहे हैं जो वर्तमान मुखिया है। उनकी माँ, उनके पिताजी नाम मात्र के मुखिया थे, सारा कुछ कंट्रोल उनके हाथ में था। और मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि जो पंचायत सरकार भवन आपने दुबियाही में बनाया है, अच्छी बात है, पंचायत में ही बनना चाहिए, किसी गांव में बनाया, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि हाँ आपने गुड़ैया में ही क्यों नहीं बनाया। निश्चित रूप से जिस गांव का होता है वो गांव की तरफ खींचता है, और यहाँ तो पूर्व में गांव की राजनीति रही है, तो आपने उसको बखूबी निभाया है। और दुबियाही में पंचायत सरकार भवन का निर्माण जो किया है, उस निर्माण से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो जगह आपने चयनित किया है वह पंचायत सरकार भवन का जगह नहीं है। वह पंचायत की आम जनता, गरीब जनता वहां पहुंचने में असमर्थ होती है। आपको वह जगह बीच सेंटर पर देना चाहिए था, ताकि तमाम चारों गांव के लोग, गुड़ैया हो, दुबियाही हो, श्रीपुर हो, भवानीपुर हो, उस बीच में आकर के वह जनता अपने तमाम सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। लेकिन आपने पक्षपात करते हुए और बीच गांव में नहीं, एक तरफ जाकर के उस पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया, यह पूरी तरह से नाइंसाफी है। नीतीश जी, 5 साल का सिटिंग मुखिया का कार्यकाल किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं तो सवाल करूंगा पूरे 15 साल पर, क्योंकि वर्तमान मुखिया प्रतिनिधित्व किए हैं अपने परिवार के साथ 15 साल इस पंचायत का। मैं 15 साल उनका मुखिया का कार्यकाल लेता हूँ, 5 साल उससे पूर्व में मुखिया का कार्यकाल लेता हूँ, और 5 साल अपने हारे हुए कार्यकाल को लेता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि दुबियाही में आप चले जाइए, दुबियाही में भी नागेंद्र राय के घर से पंचायत सरकार भवन की ओर जाने वाली सड़क का निर्माण मैंने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया है। कहीं कोई पक्षपात का आरोप हम पर नहीं लगाया जा सकता है। भवानीपुर में आप जुदागी शाह के घर से जब अनुसूचित जाति यानी राम टोला की तरफ बढ़ते हैं, उस सड़क का मैंने निर्माण कराने का काम किया है। पूर्व में विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों ने, पूर्व विधायक ने मिलकर के काफ़ी सामंजस्य हमारा उनसे मिला और उनका सहयोग मिला, जिसके कारण दुबियाही मलंग स्थान से नुनिया टोला जाने वाली सड़क का भी निर्माण अभी वर्तमान में उन्हीं के सौजन्य से शिलान्यास हुआ था, जो चल रहा। और जहाँ भी गुणवत्ता में कमी आ रही है, हम लोग उसको खोज रहे हैं संबंधित पदाधिकारी को। मुद्दा क्या लेके आए? मुद्दा सिर्फ मेरे पास है विकास की राजनीति, मान सम्मान की राजनीति, और जो सामंतवादी और जमींदारी प्रथा इस पंचायत में चल रही है। आप अगर सच में इस पंचायत में जाएंगे, आपने अभी भी देखा होगा,
आप हमारे पास बैठे हैं। यहाँ की तमाम गरीब, वंचित, शोषित महिलाएं जो दरवाजे पर अपने प्रतिनिधि के यहाँ बैठने से भी कतराती है। एक आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, शोषित करना, कहीं ना कहीं लोग को दबाया जाता है, ये आप भी मानते हैं? निश्चित रूप से। अभी मैं उसको आपको उसका प्रमाण दूंगा, वर्तमान मुखिया का भी और पूर्व मुखिया का भी। वर्तमान मुखिया अशोक जी हैं। शवदाह गृह का निर्माण दुबियाही में कराया जा रहा है। लोकतंत्र में अधिकार होता है एक आम जनता का कि वह अपनी मांगों को रखे, जहां गलत हो रहा है उस गलत का विरोध करे, और यह लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। और मेरे राजनीति में आने के बाद लोगों में यह मनोबल जागा है और लोगों में यह जागृति हुई है कि जहां गलत हो रहा है उसको खोजा जाए। और दुबियाही की उस तमाम जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मजबूती से इस सवाल को उठाया और वर्तमान मुखिया को वहाँ उस स्पॉट पे बुलाया और कहा कि भैया 10 फीट या 8 फीट जो भी मानक है शवदाह गृह के पिलर का, पाइलिंग का, उस मानक के अनुरूप आप उसको ढलवाइए, उस गड्ढा को कीजिए। और मुखिया जी के द्वारा वहाँ आके लपड़ थप्पड़ किया गया तमाम बात उठाने वाले लोगों पर। उसके बाद फर्जी केस कराया गया वार्ड नंबर 2 के सचिव जयप्रकाश पासवान के द्वारा तुर्की ओपी में सरकारी मोटर के नल जल का जिन लोगों ने विरोध किया था उन लोगों पर नेम्ड FIR कराया गया। उसके बाद मैंने उस केस को कंप्रोमाइज कराया। फिर दूसरा केस उन्होंने वर्तमान 2 दिनों के अंदर, उस विरोध के 2 दिनों के अंदर बोरवाड़ा के आदमी सुरेंद्र पासवान से उन्होंने हरिजन थाना में उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया। और मैं ASP सैयद इमरान मसूद साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनसे मिला और मैंने इसकी निष्पक्ष जांच कराई और FIR को वापस लिया गया। इसके लिए मैं खास करके ASP सैयद इमरान मसूद साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या हमारे कैमरा के सामने आप बोल सकते हैं, बहुत दुख की बात है कि आज भी लोग शिक्षित है कहीं ना कहीं, लेकिन समाज में गरीब जनता को कहीं ना कहीं अधिकार मिला हुआ है सबको एक सम्मान रहने का, लेकिन दबाया जाता है। बहुत आज के टाइम में दुख की बात है। अगर आप मुखिया बनते हैं इस बार नीतीश जी, तो ये कहीं ना कहीं ये जो चलती आ रहा है प्रथा बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, खत्म हो जाएगी। देखिए, पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि वर्तमान मुखिया के बारे में मैंने आपको बोला है जो उनकी कमियां हैं, जो बंदरबाट वो कर रहे हैं, बाढ़ राहत से लेकर के बाढ़ राहत में जिस तरह से उन्होंने पक्षपात किया है, सब आपको बता रहा हूँ। पूर्व मुखिया भी जो हैं, इससे पूर्व में भी जो मुखिया 5 साल रहे हैं, उनकी जो जमींदारी और सामंतवादी जो नीति रही है, आप क्या आम जनता उनके दरवाजे पर जाने से कतराती है। मैं कल भवानीपुर में घूम रहा था, दुबियाही में महतो टोला में घूम रहा था। वहाँ की तमाम महिलाओं ने मुझे रोका और कहा कि नीतीश जी आपका बड़ा नाम सुनते हैं कि आप लोगों को मान सम्मान देते हैं और विकास की राजनीति करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपको मुखिया बना देंगे तो आप पूर्व के मुखिया की तरह। जब बारिश हो रहा था और बारिश में पूर्व मुखिया जो है उनके प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया तो नाम मात्र की थी, उनके प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे वो अंदर चले गए, ग्रिल बंद कर लिए और हम तमाम 10 से 20 महिलाएं बारिश में भीगते रह गए। कहीं ऐसा तो आप भी नहीं करेंगे। तो एक विश्वास जो तो खोया है पुरैया दुबियाही की जनता ने, उसको मैं जीतने आया हूँ। और सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी है कि मैं मान और सम्मान, पूर्व के मुखिया ने जिस तरह से, आप दिवाली के दिन की घटना पता कर लीजिए, मुसलमान समाज को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कोई गलतियां होती है 200-400 आदमी लेकर चढ़ जाया जाता है उस पर, जिसका प्रमाण आप पंचायत और थाना से पूछ लिया जाए। किस तरह से 500 आदमी लेकर चढ़ गया है लोग। उसके बाद मैं थाना पर गया और थाना पर दोनों आदमी के बीच समझौता करा करके PR1 बना करके और सभी लोगों को बाइज्जत अपने अपने घर भेजने का काम किया। मैं चाहता हूं कि कहीं कोई जातिवाद नहीं हो, कहीं कोई जमींदारी, कहीं कोई सामंतवादी नीति नहीं हो। मैं ये भी नहीं चाहता कि जिनकी जमीन है, जिनका अधिकार है, उनको वंचित किया जाए या फिर उनका अधिकार छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाए। मैं जायज और नाजायज की राजनीति करता हूँ। जायज और नाजायज की। अगर गुरैया दुबियाही से अगर नीतीश कुमार जी अगर चुनाव जीतते हैं, जिस तरीके से आपने हमला बोला है यहाँ के सिस्टम पर हो या करप्शन पे हो या जो भी घोटाले पे हो, अगर यहाँ से आप मुखिया बनते हैं गुरैया दुबियाही, तो आने वाले जो 5 साल रहेगा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, दलाली या ऊंच नीच, जात पात खत्म होगी। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होगी। इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान मुखिया से ज़्यादा मैंने इस पंचायत के लिए किया है। इस गांव को ये कहते हुए खुशी हो रही है मुझे कि पंचायत में यह बिहार का पहला पंचायत है जहां 2-2 पोस्ट ऑफिस खोला गया है और
इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे द्वारा किए गए आग्रह पर उन्होंने गोरैया को एक नया शाखा डाकघर दिया है, जो वर्तमान में आप जहां बैठे हैं मेरे दरवाजे पर वहां खुला है। और कहीं कोई इस पूरे पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में मेरे द्वारा इस पंचायत की जनता के द्वारा मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप आपको नहीं मिलेगा कि इन्होंने कोई ठगी की है, कोई घूसखोरी की है और कोई दलाली की है। अगर आप जीत कराएंगे गोरैया दुबियाही से, सर्वप्रथम किस पे काम करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तमाम वैसे गरीब लोग, तमाम वैसे वृद्ध लोग, हर घर में जा करके उन लोगों को वृद्धा पेंशन, उन लोगों को इंदिरा आवास की, प्रधानमंत्री आवास योजना की व्यवस्था मुहैया कराना और तमाम वैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जिसको लागू करने के लिए मुखिया का चुनाव होता है, तो यह मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और जो मूलभूत जरूरतें हैं, सड़क है, बिजली है, उस पर लगातार मेरा काम चल रहा है। मैं मुखिया रहूं या न रहूं, यह लड़ाई चलती रहेगी और तमाम गरीब कुचले दबे हुए लोगों की लड़ाई नीतीश लेकर के आया है और पंचायत की जनता मुझे अब प्यार दे रही है और मुझे यह मौका निश्चित रूप से देगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। या एक और सवाल, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा के ऊपर कौन बात करेगा? निश्चित रूप से पहली मेरी प्राथमिकता यह होगी, मैंने बताया कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, उस पर तो लगातार मैं काम कर रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा के क्षेत्र में। जिस तरह से यहाँ की जो बच्चियाँ हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी दूरी का सामना करना पड़ता है। आप दुबियाही में भी हाई स्कूल नाम मात्र का वहाँ खोला गया है, वहाँ कोई प्रीमाइसेस नहीं है, वहाँ कोई जगह नहीं है। पहले से जो स्कूल चल रहा था मिडिल स्कूल, उसी में हाई स्कूल का निर्माण करा दिया गया है जबरन। चूँकि मुखिया से एनओसी दिया जाता है, मुखिया ने एनओसी दुबियाही के लिए दिया और दुबियाही में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जगह थी तो एक नया बिल्डिंग बनाना चाहिए था। तो सबसे पहले +2 एक स्कूल का, इंटर कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद अस्पताल की व्यवस्था के लिए जो 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है कुरहनी पीएचसी जाने के लिए, मैंने स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी से बात की है, उनको अपना आवेदन सौंपा है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि आने वाले समय में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण आपके पंचायत में कराया जाएगा, जिसमें 6 बेड होंगे, डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी और दवाखाना होगा। किसी को भी, पंचायत के तमाम जनता को कहीं कुड़हनी जाने की जरूरत नहीं होगी और गोरैया दुबियाही पंचायत में ही उनकी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाएगी। लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो उनका सपना था, वह सपना मुझे अधूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से यह नाकामी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की है। और चाहे सरकार कोई भी हो, जो योजना लेकर आती है, हर सरकार चाहती है कि मेरा कार्य जमीन तक पहुंचे, लेकिन स्थानीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह उसको बखूबी लागू नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण आम आवाम को काफ़ी परेशानी होती है। और जिस तरह से नल जल में यहाँ घोटाला चला है, वार्ड को उसकी भनक तक नहीं दी गई है और वर्तमान मुखिया के द्वारा भ्रष्टाचार करके नल जल का पानी समुचित ढंग से नहीं पहुंचाया गया है। बहुत हमारे जिस आप वार्ड में बैठे हैं, वार्ड 10 में आप बैठे हैं, यहाँ इस बस्ती में अभी तक नल का जल नहीं पहुंचा है, न कोई पाइप पहुंचा है। नल है, जल नहीं है। नल ही नहीं पहुंचा है तो अच्छा, जल नल कहाँ से ही नहीं। पहुंचेगा? यहाँ कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई है, इस पर मुखिया के द्वारा कहीं कोई पहल नहीं की गई। मतलब कोई काम ही नहीं है सिटी मुखिया का? बिल्कुल भी काम सिर्फ लूट खसुट मनरेगा का चल रहा है। मनरेगा का ठीक है, लंबा हो रहा है। लास्ट, गोरीगम्मा पंचायत के जो भी जितने सारे गोरैया दुबियाही जितने सारे लोग हैं, जनता है, आने वाले चुनाव के लेके नीतीश कुमार जी का कोई संदेश लोगों को? मैं तमाम गोरैया दुबियाही पंचायत वासियों को विनम्र आग्रह करता हूं कि जो परिस्थिति वर्तमान में इस पंचायत में बनी हुई है, उस परिस्थिति को तोड़ें और जो गुलामी की जंजीर, आज़ाद होने के बाद भी देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन यह पंचायत और गांव आज भी गुलाम है, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ें और जो मान और सम्मान की राजनीति करता है, जो आपको इज्जत की कुर्सी देता है, जो आपका काम करता है, जो आपकी बात सुनता है, आप उसको वोट दे करके अपना मुखिया चुने, अपना प्रतिनिधि चुने, ताकि विकास में आपको मदद मिले और आपको मान और सम्मान मिले। किसी दबंगों की राजनीति में न पड़े, प्यार देने वालों की राजनीति में आए और विकास करें इस पंचायत का। विकास करें इस पंचायत का। नीतीश कुमार जी से हम बातचीत कर रहे थे, गोरैया दुबियाही पंचायत में थे, ऐसे उम्मीदवार से हम बातचीत कर रहे थे जो विकास, शिक्षा या बेरोजगारी पे बातचीत करता हो, या समाज में जितने सारे करप्शन हो, इस पे सवाल खड़ा करते हो। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर यहाँ से नीतीश कुमार जी चुनाव जीत कराएंगे तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव गुप्ता।